नमस्कार, जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। और कल हमने देखा था जो सीनियर और जूनियर और लीनियर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, पजल होती है, उसको हमने देखा था। वैसे ही एक पजल आज हम यहाँ पर और देखेंगे जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि उस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सारी प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप पहले क्वेश्चन को पॉज करके फिर आप खुद सॉल्व करिए और फिर देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं, या फिर क्या कोई और तरीका हो सकता है जिसकी वजह से आप उसे और ज्यादा स्पीड में कर पाए। किस तरीके से कंडीशंस को मर्ज करना है, किस तरीके से कंडीशंस को यूज करना है, वो चीज हम यहाँ पर हमारे वीडियो में देखेंगे। और दूसरी चीज कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से उसे लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। जैसे कि हम शुरू करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, हम इसे शुरू करते हैं। 7 cars A, B, C, D, E, F, K, L have different top speeds. There are exactly 2 cars which are faster than. और कितने कार हैं? फास्टर हैं। सॉरी, कितनी कार हैं? 7 कार हैं। 3, 4, 5, 6 और ये 7। और ये जो होता है ये हम लिख लेते हैं कि हाईएस्ट स्पीड है, या फिर आप इसे फास्टेस्ट कह सकते हो और आप इसे स्लोएस्ट कह सकते हो। जो सबसे ज्यादा फास्ट होगा उसको हम यहां इंडिकेट करेंगे, जो सबसे ज्यादा कम फास्ट होगा उसे हम स्लोएस्ट के तौर पर यहां इंडिकेट करेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन कल भी हमने देखा था जिसके अंदर अलग अलग जो मार्क्स थे, जो हाईएस्ट मार्क्स था सीनियर जो हमने यहां इंडिकेट किया था, जूनियर हमने यहां इंडिकेट किया था। मैंने कल भी आपको बताया था एक पैटर्न आप फॉलो कर लीजिए, बस उसी के थ्रू आप उसे सॉल्व करते जाइए। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से टेबुलर बेस्ड पजल में सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी होगी, समझने में भी डिफिकल्टी होगी और उसे सॉल्व करने में भी डिफिकल्टी होगी। बट इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। कैसे, देखते हैं। अब एक जो कंडीशन यहां पर दी गई है, हो सकता है जिन्होंने पहले सॉल्व किया हो उन्हें शायद ये कंडीशन समझने में थोड़ी तकलीफ हुई हो, बट अब ये कंडीशन का मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। There are exactly 2 cars which are faster than D but slower than A. ठीक है, ऐसी 2 कार हैं जो D से तो फास्ट हैं बट A से स्लो है। हम फास्टेस्ट को लेफ्ट हैंड साइड में इंडिकेट करते हैं और स्लोएस्ट को राइट हैंड साइड में इंडिकेट करते हैं, इसलिए मैंने यहां बताया कि ऐसी 2 कार हैं, ऐसी 2 कार हैं जो D से तो फास्ट है बट A से स्लो है। इसका मीनिंग क्या हो गया? ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत ही अच्छी कंडीशन है ये। ठीक है, D से तो फास्ट है बट A से स्लो है। इसका मीनिंग ये होता है कि A और D के बीच में 2 जन हैं, 2 कार हैं। A और D के बीच में 2 कार हैं, लेकिन वैसे तो अगर आप ऐसा भी बोल सकते थे कि A और D के बीच में 2 कार हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये होगा कि A जो है D से फास्ट कार है। A जो है वो D से फास्ट कार है। इस कंडीशन का मीनिंग बेसिकली ये होता है कि A और D के बीच में 2 जन हैं, 2 कार हैं, लेकिन A जो है D से फास्ट है। ठीक है, अगर ऐसा बोला होता कि भाई A और D के बीच में 2 कार है तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी या फिर ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती थी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहां स्पेसिफिकली आपको बोला है कि D से ऐसी 2 कार है जो D से तो फास्ट है बट A से स्लो है। मतलब A और D के बीच में 2 कार है, D के बीच में 2 कार है। इस कंडीशन का मीनिंग यही होता है। यही कंडीशन हो सकता है आपको समझने में शायद दिक्कत हुई हो, अदरवाइज इसके अलावा तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, किस तरह की कंडीशन और दी गई है देखते हैं। A इज नॉट द फास्टेस्ट कार। जो D से फास्ट है A, बट A जो है फास्टेस्ट नहीं है, मतलब यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, कार C has a top speed that is just higher than that of car D. मतलब कार C की जो टॉप स्पीड है, कार C की जो टॉप स्पीड है वो D से जस्ट हायर है। जस्ट हायर है मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया कि दोनों इमीडिएट नेबर हैं और C लेफ्ट में है D के, C लेफ्ट में है D के। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, फास्ट को लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेट कर रहे हैं और स्लो को राइट हैंड साइड इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। द टॉप स्पीड ऑफ कार E is neither just higher nor just lower than the top speed of car A. मतलब A से न तो जस्ट हायर E की स्पीड है, ना ही A से जस्ट लोअर उसकी स्पीड है। मतलब इसका मीनिंग सिर्फ सिंपल सा इतना ही है कि A के नेबर में E
नहीं आएगा, ए के नेबर में ई नहीं आएगा। ना तो ए की स्पीड ऐसी है कि जस्ट हायर ए से ई है, ना ही ई की स्पीड ऐसी है कि वो जस्ट लोअर है। ठीक है, मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग है ई जो है ए का नेबर नहीं है। ठीक है, बस आपको कहने का मतलब यही है कि बस जो वही सिंपल सा क्वेश्चन हुआ करता था, अगर आपको यही दे दिया होता कि ए की स्पीड जो है ई से ज्यादा है कम है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाता। बट यहाँ पर बस टॉप स्पीड के नाम पर इस क्वेश्चन को बनाया गया, तो वही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के साथ है। कार ई इज नॉट द स्लोएस्ट कार, और कार ई जो है स्लोएस्ट कार भी नहीं है, सबसे स्लो भी नहीं है। ठीक है, कार एफ इज फास्टर देन कार के, कार एफ जो है वो के से फास्ट है, कार एफ जो है के से फास्ट है, विच इज फास्टर देन एल, और के जो है एल से फास्टर है। मतलब एफ जो है के से फास्ट है और के जो है एल से फास्ट है। इसका मीनिंग ये ऑर्डर वाइज आएगा, पहले एल आएगा फिर के आएगा फिर एफ आएगा, ऐसा नहीं कि एफ और एल फिर के, इस तरीके से नहीं। सिंपल सा मीनिंग इसका यही होता है, एफ के एल इस तरीके से सीक्वेंस में आएंगे। Either कार K और कार L is faster than C but not both। ठीक है, C से अब यहां पर बात करें C की, तो C जो होगा या तो K, इधर कार K और कार L is faster than C। ठीक है, C से या तो K फास्ट होगा या L फास्ट होगा, लेकिन दोनों नहीं होंगे। ये कंडीशन भी तो हो सकती है ना कि C यहां आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर आपको क्या बोला है, C से या तो K फास्ट होगा या L फास्ट होगा, दोनों में से कोई एक ही फास्ट होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि C के एक लेफ्ट साइड आएगा K और L में से, और एक राइट साइड आएगा। मतलब कहने का मतलब अगर इस क्वेश्चन के टर्म में समझे तो C से एक फास्ट होगी कार K या L में से, और एक स्लो होगी। बट नॉट बोथ, टॉप स्पीड ऑफ कार L इज नॉट जस्ट लोअर देन दैट ऑफ E, और L की जो टॉप स्पीड है E से जस्ट लोअर नहीं है, L की जो टॉप स्पीड है E से जस्ट लोअर नहीं है। तो ये हमारी कुछ कंडीशन है, और यहां पर आपको वैल्यूज पुट अप करनी है। तो देखो ध्यान से, A की पोजीशन ये नहीं हो सकती, तो A को अगर हम यहां रखते हैं तो 1 2 D यहां आ जाएगा, A को हम यहां रखते हैं तो 1 2 D यहां आ जाएगा, और A को हम यहां रखते हैं तो 1 2 D यहां आ जाएगा। मतलब मोटा मोटा 3 कंडीशन हमारी बन रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, A को मैंने यहां लिया तो D हमारा कहां आ जाएगा, यहां, और D के जस्ट लेफ्ट में कौन है, C। अगर कंडीशन आपने अच्छे से नोट डाउन करी है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। इसी तरीके से A को अगर हम यहां लेंगे तो D यहां पर आ जाएगा, D के जस्ट लेफ्ट में C। A को हमने यहां रखा है तो D यहां आ जाएगा, D के जस्ट लेफ्ट में C। बस यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया, मतलब ये कंडीशन हो गई, और ये वाली कंडीशन आधी हो गई क्योंकि E वाली कंडीशन हमें अभी नहीं करी है। देखो, ये वाली कंडीशन आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। क्यों, देखो अब यहां पर F K L, C के बाद में कोई पोजीशन खाली नहीं है, C के बाद में कोई पोजीशन खाली नहीं है, लेकिन हमें ये बोला था कि दोनों में से ओनली वन, हमें ये कंडीशन में बोला था कि C से दोनों में से कोई एक हाई स्पीड है और उसके बाद एक लो स्पीड में भी होगा। ठीक है, मतलब यहां तो K और L में से कोई आ ही नहीं सकता, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये कंडीशन मैंने समझाई थी, इसमें बताया था कि C से सिर्फ और सिर्फ K और L में से कोई एक ही हाई ज्यादा स्पीड का है, बाकी एक लो स्पीड में भी आएगा। मतलब K और L में से एक लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, A और एक राइट हैंड साइड आ जाएगा, लेकिन C के राइट हैंड साइड में यहां पर कोई जगह बची ही नहीं है, मतलब ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब देखो, ये वाली कंडीशन आपकी आ सकती है, यहां पर पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब K और L में से कोई एक वैल्यू यहां पर आ जाएगी। अब F K L, ठीक है, ऑर्डर वाइज आएंगे तो सीधी सी बात है L तो यहीं पर आना है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, L तो यहीं पर आएगा। F और K में से हमें चेक करना है कि कौन सा कहां पर आएगा। अगर मान लो कि आप F या K को यहां रखते हो, F या K को यहां रखते हो तो ये पोजीशन आपकी बच गई। ठीक है, F और K को यहां रखोगे तो E यहां पर आ जाएगा। ठीक है, देखो इस कंडीशन से भी आप समझ जाओगे, A के आसपास E नहीं है, तो A के आसपास ये दो जगह बची, यहां तो E आ नहीं सकता, तो सीधी सी बात है E यहां पर आ जाएगा, तो बचा F और K, और F और K यहां आ जाएगा। बाद में हम चेक करेंगे, पहले इस कंडीशन को देख लेते हैं। यहां पर भी देखो E यहां नहीं आ सकता, E ये पोजीशन पर नहीं आ सकता, E लास्ट में भी नहीं आ सकता, मतलब E यहां आ जाएगा, और F K L तीनों सीक्वेंस में आएंगे तो F K और L।
मतलब वैल्यूज तो यहां भी पुटअप हो रही है, बट यहां देखिएगा ई के जस्ट राइट में एल नहीं है, मतलब ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो गई। तो बची आपकी एक ही कंडीशन, चेक कर लो क्या सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। ई के जस्ट राइट में एल नहीं है तो एल यहां पर है, ई यहां पर है, तो ये कंडीशन तो हो ही गई है। एफ के एल सीक्वेंस में आ रहा है, एफ के एल सीक्वेंस में आ रहा है, और सी से के और एल में से सी से एक हाई स्पीड पर है, एक लो स्पीड पर है, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है, मतलब ये भी कंप्लीट हो गया। ई लोवेस्ट पे नहीं आ रहा है, मतलब ये भी हो गया, मतलब सारी कंडीशन फॉलो हो गई, मतलब ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ज्यादा वेरिएबल्स इसके अंदर नहीं दिए गए थे, सिंपल सा क्वेश्चन था, प्री लेवल का क्वेश्चन था। अगर आपने थोड़े से अच्छे से समझा होगा, एक कंडीशन ऐसी थी जो आपको शायद हो सकता है समझने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और इस तरह के क्वेश्चन और करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करवाएं और लोगों से भी, और आप भी खुद भी इसे लाइक करें। जय श्री राम।